और हम आशा करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम इतना कुछ हासिल करेंगे, इतना लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी में हम वैल्यू ऐड कर देंगे। सो डेफिनेटली दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम लोगों का जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगे, उनको गरीबी को हटाते हुए, बेरोजगार को दूर करते हुए, और तो हेल्थ का बड़ा इश्यू के लिए हम समाधान बनते हुए हम डेफिनेटली बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे को जो 23 साल का जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो हुआ है मोदी केयर करते हुए, मैं काफी संतुष्ट हूँ मोदी केयर में, और काफी बड़ा मैं अच्छा महसूस करता हूँ हमेशा। 23 साल पहले जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, उस टाइम पे जो मेरा बैकग्राउंड था, वो छोटा सा गांव से ताल्लुक रखता हूँ, दावणगेरे जिला कर्नाटका में। एक मामूली किसान का बेटा, बहुत हमारा पेरेंट्स जो संघर्ष करते थे, वो काफी बड़ा लड़ाई करते थे उनका जिंदगी में, उसको देखते हुए मैं बड़ा हो रहा था। उनका जिंदगी में बहुत बड़ा अपमान हो रहा था। वो काफी जिंदगी में हमेशा वो यूं सोचते थे जिंदगी में कैसा गुजारा करना है, कैसा, इतना सारा कर्जा हुआ था और बहुत बड़ा अपमान होता था। वो लोग हमेशा रोते थे। उनको देखते हुए मेरा खून जलता था। मेरा छोटा भाई, हम 3 भाई है और एक बहन, तो हम सब बहुत कुछ करना चाहते थे। उस टाइम पे कामयाबी क्या होता है ये नहीं जानते थे, मगर हम नाम कमाना चाहते थे, हम पैसा कमाना चाहते थे। जो कर्जा बढ़ रहा था हमारा परिवार का, वो कर्जा का तो चुकाने के लिए, उसका इंटरेस्ट क्लियर करने के लिए हम उसके बारे में हम सोच रहे थे। ये कामयाबी क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो सब तो हम नहीं जानते थे। मैंने पूरा जो रूरल बैकग्राउंड में मैंने पढ़ाई किया, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, वो जो हमारा कन्नड़ा लैंग्वेज होता है, वो उस मीडियम में मैंने पढ़ाई किया। तो गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई किया मैंने। तो मेरा मनपसंद का कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था, हमारा परिवार के पास पैसा नहीं होता था उस टाइम पे। तो मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष करना उसी टाइम पे सीख लिया था। मैंने एजुकेशन किया, बीएससी किया, एमबीए किया। उसके बाद मैंने बेंगलुरु आया, बहुत बड़ा सपना लेके। एमएनसी कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था उस टाइम पे। मैं आईएएस बनना चाहता था, लोकल एग्जाम होता है केएस, वो सब मैं पास करना चाहता था। मगर दोस्तों उस टाइम पे काफी बड़ा कोशिश किया मैंने। तो कम से कम 3 साल मैंने काफी बड़ा मेहनत किया, कई एग्जाम पास किया, और फाइनली मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे बहुत बड़ा पैसा मैं रिश्वत दिया, मगर वो सब पानी में डूब गया। ओके, सो लोकल कर्नाटका का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वहां पे बहुत बड़ा पैसा दिया। तो उस टाइम पे मेरा जिंदगी इतना खराब हालत हो चुका था, मैं सड़क पर आ गया था। तो दोस्तों उस टाइम पे मैं हिम्मत हार दिया होता तो शायद मैं खुदकुशी कर सकता था, मगर उस टाइम पे मैं भगवान के ऊपर विश्वास रखा। मैंने यूं सोचा शायद भगवान ने ये जो दरवाजा बंद किया है, ये बहुत बड़ा रास्ता दिखाएंगे, ऐसा सोचा मैंने। तो शायद भगवान को, मैं एक ऑफिसर होके तालुक हेड या डिस्ट्रिक्ट हेड बनने का तो मंजूर नहीं था। सो भगवान ने मेरे को बहुत बड़ा रास्ता दिखाया, वो मोदी केयर का रास्ता दिखाया। थैंक्स टू माय महागुरु सो नीना मैडम और डॉक्टर फिलिप सिंह सर, उनकी वजह से मेरे को ये मौका मिला है। तो वो मेरे लिए भगवान है, गॉड फादर है, गॉड मदर है। और उनका अपलाइन, हमारा सुपर अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम, वो गुरु माँ और सुपर मेंटर। तो इन लोगों का आशीर्वाद की वजह से हमने उस टाइम पे बिजनेस को देखा। तो उस टाइम पे जो आप लोग बिजनेस को देख रहे हैं, इतना जो कलरफुल मोदी केयर, ग्लैमरस मोदी केयर उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे हमेशा हमको यूं देखने के लिए मिलता था, यूं सुनने के लिए मिलता था कि वहां पे उस टाइम पे प्रोडक्ट ज्यादा नहीं होते थे, सक्सेस स्टोरी नहीं होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं होते थे। 8-10 प्रोडक्ट होते थे उस टाइम पे। प्रोडक्ट एक प्लॉट खरीदी करने के लिए 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पूरा कर्नाटका में एक डीपीओ होता था, पूरा कर्नाटका में। तो पूरा साउथ इंडिया में 2-3 होते थे, चेन्नई में, हैदराबाद में और बेंगलुरु में। तो उस टाइम पे बिग पिक्चर दिखाने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास। सुरेखा मैडम का एक एनुअल बोनस दिखाया था उस टाइम पे, 3,24,000 रुपीज की एनुअल बोनस। वो बोनस को देख के मैं पूरा हैरान हो गया था। उस टाइम पे 10,000 रुपया चेक किसी का आता तो उस 10,000 रुपया चेक को हम कलर जेरॉक्स करा के हमारा फाइल में रखते थे। आजकल तो आप जानते हो, मतलब हजारों लोग लाखों में कमाई करते हैं मोदी केयर में। तो छोटा छोटा गांव में लोग मिलते हैं जो मिलियंस टुगेदर कमाई करते हैं और बड़ा बड़ा लीडर बन चुके हैं और लाइफस्टाइल कार को चलाते हैं। उस टाइम पे मोटरसाइकिल खरीदी करना बहुत बड़ी बात होता था। उस टाइम पे मोबाइल
खरीदी करना ही लाइफस्टाइल कहलाया जाता था। उस टाइम पे लोगों को समझाना, उस टाइम पे लोगों को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होता था, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते थे उस टाइम पे। बहुत सारा स्कीम और पिरामिड स्कीम का बहुत अटैक होता था हमारे ऊपर। वो लोग बहुत जिद्दी करते थे, वो लोग हमसे नफरत करते थे, हमको फंसाना चाहते थे, वो लोग हमको लालच दिखाते थे। उस टाइम पे वो लोग यूं बोलते थे, आप आ जाइए, आप मोदी केयर को छोड़िए, मोदी केयर में तो जो किट मिलता है वही पक्का है, आप थोड़ा एजुकेशन ले सकते हैं, स्कूल जैसा है, कॉलेज जैसा है। कॉलेज में पढ़ाई होता है मगर कामयाबी नहीं मिलता, कॉलेज में पढ़ाई हो सकता है, सीख हो सकता है, मगर पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसे के लिए आपको दूसरा नेटवर्क को आना पड़ेगा, ऐसा बोलते थे दोस्तों। उनको बहुत खड़क हमने जवाब देते थे, हमने यूं बोलते थे, हमने मोदी केयर से जुड़ा है, मोदी केयर के साथ शादी हो चुकी है और जिंदगी भर मोदी केयर ही करेंगे, हम मोदी केयर को जीते हैं, मोदी केयर को हम सोते हैं, मोदी केयर को खाते हैं, मोदी केयर में ही हमारा जन्म हुआ है, मोदी केयर में ही हमारा अंत भी हो सकता है। हमने हमेशा यूं बोलते थे कि मोदी केयर इतना बड़ा कंपनी है, हमारा इंडियन कल्चर में एक बार शादी हो जाता है तो वो अंतिम है, वो फाइनल है। हमको एक ही माँ बाप होता है, तो जिंदगी भर तो उन्हीं को हम भगवान जैसे मानते हैं। एक ही मुल्क, एक ही कंट्री और एक ही सपना, एक ही हमारा मोदी केयर कंपनी जैसा हमारा शादी हो जाता है तो उसी हस्बैंड, उसी वाइफ के साथ हम जिंदगी चलाते हैं। इसीलिए हमने पूरा हम डटे रहे कि कुछ भी हो जाए। उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं था, सक्सेस स्टोरी नहीं था, इनकम नहीं था, मगर हम डटे रहे, समीर सर का विजन के ऊपर विश्वास रखा। समीर सर हमेशा यूं बोलते थे, मोदी केयर को मेरा नजर से देखो, तो उनका जो नजर था वो ईगल का नजर था। वो जो बाज होता है ना, जो बाज जो होता है उसको 1 किलोमीटर का दूर का भी उसका जो शिकारी है उसको दिखाया जाता है, तो दिखता है। ऐसे ही हमको छोटा मोटा विजन को नहीं देखा हमने, छोटा मोटा नजर को नहीं देखा हमने, बहुत बड़ा विजन को देखा। तो इसलिए दोस्तों वो लोग हमको खरीदी करना चाहते थे, हम बिकने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो भी नेटवर्क दूसरा तीसरा XYZ कंपनी का लोग आते थे, 1-2 महीने में, 5 महीने में वो कंपनी को चेंज करते थे, मगर दोस्तों हम डटे रहे, हम टिके रहे, विजन के ऊपर विश्वास रखा, हम बचा के रखा लोगों को। कई लोग छोड़ के चले गए, उनका हालत बहुत बुरा हो गया दोस्तों। हमने चैलेंज किया, उस टाइम पे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास किया, इस्तेमाल कर रहे थे और रिटेलिंग कर रहे थे। हमारा गांव वाले भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके इतना खुश हो जाते थे वो लोग हमको लेटर लिखते थे। उस टाइम पे हम कोरियर पे बेचते थे प्रोडक्ट को, वो लोग बोलते थे इतना जो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मोदी केयर का प्रोडक्ट है, वो मोदी केयर का प्रोडक्ट के बिना हमारा जिंदगी चलता नहीं है, ऐसा बोलते थे। तो विश्वास बढ़ाया मोदी केयर में, उसके बाद प्लान चेंज होता रहा। तो दोस्तों हम टिके रहे, डटे रहे। जो भी लोग छोड़ के चले गए थे उनमें से बहुत सारे लोग वापस आए मोदी केयर में, और बड़ा बड़ा नेटवर्क कर भी हमारे साथ जुड़ना शुरू किया। तो दोस्तों इसीलिए हम मोदी केयर में बहुत आगे निकल गए। तो स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा था। कहीं मैं आप लोगों को थोड़ा मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। अभी मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। देखिए दोस्तों, अभी जो देख रहे हैं आप, ये मेरा लेफ्ट साइड का जो फोटो है, ये मेरा पुराना फोटो था। मैं एक अंकल जैसा दिखता था व्हेन आई वाज बैचलर। तो मोदी केयर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए मेरा वेट लॉस हुआ और एकदम मैं फिट दिखता हूँ, एकदम मैं स्वस्थ होके मैं दिखता हूँ दोस्तों। ये है मोदी केयर का ताकत। और मोदी केयर में इतना सारा जो हेल्थ में हमने जो सक्सेस पाया है, हेल्थ हम दिलाते हैं लोगों को, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों। हमेशा हम हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं हमारा बिजनेस में, और हमारा ग्रुप में 16,000 लोग, वो लोग रोग मुक्त होके तंदुरुस्ती का जिंदगी जीते हैं। तो हमारा स्पेशल फोकस यह है कि वेलनेस के ऊपर हम इतना ज्यादा फोकस करते हैं ताकि वेलनेस वो हमारा मतलब लगातार इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसके ऊपर ज्यादा हेल्थ वर्कशॉप को चलाते हैं, PMI मशीन को लेते हुए लोगों को दिखाते हैं, और योगा के बारे में हम बात करते हैं, कैसा अच्छा पानी पीना है, कैसा खाना, स्वस्थ खाना खाना है, तो उसके बारे में हम हमेशा लोगों को सिखाते हैं।
तो ये रहा हमारा रिजल्ट, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। तो दोस्तों अभी मैं दिखा दूंगा हमारा ग्रुप में शुरुआत में तो अचीवर्स नहीं होते थे, कंसल्टेंट ही नहीं होते थे। उस टाइम पे लोग बोलते थे दिखाओ कंसल्टेंट को, अचीवर्स को दिखाओ। 10,000 कमाई करने वाले कितने लोग हैं आपका ग्रुप में? 5,000 कमाई करने वाले कितने लोग हैं? किसके पास मोटरसाइकिल अचीवमेंट हुआ है? किसके पास लोगों ने फाइन ट्रिप पाया है? वो दिखाना बहुत मुश्किल होता था दोस्तों। अब देखिए मैं दिखा रहा हूं 950 प्लस कार अचीवर्स है हमारा ग्रुप में। तो खुद कार का मालिक बन चुके हैं। कार फंड अचीवर्स नहीं है, मतलब कार फंड के थ्रू अचीव हो गया है। तो और 3,000 से ज्यादा लोग कर्जा मुक्त होके ये लोग अच्छा जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, और गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा गर्व की बात है दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ योगदान करना चाहते हैं हमारा देश के लिए। और ये मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा योगदान हमने किए हैं, क्योंकि इंडिया में हर एक आदमी का सपना होता है कि उनका जो कर्जा जो होता है, कर्जा हमेशा बर्डन होता है, कर्जा मुक्त होना चाहते हैं लोग। इसलिए दोस्तों ये मोदी केयर का पावर है। और 330 प्लस मिलियनर्स हमारा ग्रुप में आ चुके हैं दोस्तों। अगेन इट्स वेरी वेरी स्पेशल अचीवमेंट, क्योंकि लाखों में कमाई करना एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है लोगों को दोस्तों। तो शुरुआत में ये नहीं था, ऐसा नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में मात्र 3 या 4 लोग 1 लाख रुपया कमाई करते थे ऑल ओवर इंडिया में एक महीने का। आजकल करीबन 1,500 से ज्यादा लोग, करीबन 2,000 लोग लाखों में कमाई करते हैं। हमारा ग्रुप में ही 330 लोग लाखों में कमाई करते हैं। 1 लाख से 19 लाख तक हर महीने कमाई होता है। तो हमारा ग्रुप में दोस्तों ये तो शुरुआत है। और 170 लोग घर का मालिक बन चुके हैं। 2,500 लोग ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेन ट्रिप एंजॉय किए हैं दोस्तों। और जो टॉप 100 लिस्ट जो समीर सर उसको फैसला करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में सम्मान मिलता है, उनमें से 30 लोग हमारा ग्रुप से निकल चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है दोस्तों। ये आप सभी का फ्यूचर है। ये हमेशा हमने बहुत बड़ा सपना देखा था, और आने वाला समय में हमने और एक बड़ा सपना रखा है। बहुत बड़ा विजन के साथ, बहुत बड़ा मिशन के साथ हम बिजनेस करते हैं। आने वाला समय में 2025 तक हमारा ग्रुप से हमने बहुत बड़ा मंजिल लिया है, बहुत बड़ा मिशन लिया है। वो मिशन ये है कि 1 लाख लोग हमारा ग्रुप में 1 लाख लोग मिलियनेयर बनेंगे, हैप्पी मिलियनेयर बनेंगे, ये हमारा इरादा है। तो अभी आने वाला 1 साल के अंदर कम से कम 2,000 लोग कार का मालिक बनने वाले हैं, और एक बड़ा रैली करने वाले हैं। 2,000 लोग एक तरफ इकट्ठा होंगे, एक बड़ा स्टेडियम में इकट्ठा होंगे, और उनमें से कम 100 लोगों का सुपर प्रीमियम कार का मालिक बनेंगे। एक जगह पे इकट्ठा होंगे और समीर सर को बुलाएंगे। टॉप लीडर एक हेलीकॉप्टर में आएंगे, और समीर सर एक हेलीकॉप्टर में आएंगे। 2,000 कार का रैली चलता रहेगा। समीर सर आके वो सारा कार अचीवर्स को फूलों से बरसाएंगे और उसको आशीर्वाद देंगे। ये हमारा बहुत बड़ा विजन है दोस्तों। ये आप सभी का फ्यूचर हो सकता है। और ये देखिए कैसा मेरा जिंदगी रहा। तो ऐसा तो नहीं है मैं इमीडिएटली मैं प्रीमियम कार का मालिक बन गया हूं। नहीं दोस्तों, शुरुआत में मोदी के पहले एक छोटा सा साइकिल पाने के लिए क्षमता नहीं था, इतना मुश्किल का जिंदगी था। मगर उसके बाद मोटरसाइकिल लिया, छोटा सा मार्टिस कार लिया, सेंट्रो कार लिया, क्रूज कार लिया, उसके बाद एक्सयूवी। अभी देखिए तो वर्ल्ड पॉपुलर, वर्ल्ड फेमस सुपर प्रीमियम BMW 5 सीरीज कार का मालिक बन चुके हैं दोस्तों। ये तो शुरुआत है। आने वाला टाइम पे बहुत बड़ा इरादा रखा है, फेरारी कार का मालिक बनना चाहता हूं मैं। तो ये हजारों लोगों का, लाखों लोगों का सपना होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग वो सपना देखते हैं। तो वो कार, वो दिन, वो दूर नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम कमिटेड होके मोदी केयर करते हैं। तो कई लोग हैं दोस्तों हमारा ग्रुप में, बहुत सारा सक्सेस स्टोरी है। मैं न्यू जनरेशन का सक्सेस स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। ये जो 2 लड़के हैं, जैसे हम बहुत बड़ा पॉपुलर डीजी ब्रदर्स, ऐसे ही DS ब्रदर्स करके हमारा डिस्ट्रिक्ट दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग, ये दोनों इतना पॉपुलर हो चुके हैं। ये मतलब 18 साल का उम्र में मोदी केयर लिए थे। कल को 18 साल हो गया था। ये मतलब अगस्त 15 को जुड़े थे ये लोग। इनका अपलाइन चंद्रहास, ये यूथ आइकॉन जैसा लीडर है। 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में रैंक होल्डर थे।
और इंजीनियरिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा स्कोर किया इन्होंने। उस टाइम पे मोदी केयर का ताकत को समझ के फुल टाइम आ चुके हैं। इनका परिवार का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। ऑलरेडी मर्सिडीज बेंज कार को बुक किए हैं। चंद्रहास अभी फुल टाइम आके टाइम पास नहीं कर रहा है, हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, फील्ड को जाते हैं लगातार। हर रोज 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर कार चलाते हैं फील्ड वर्क करने के लिए। तो हम तो ये सलाह नहीं देते आपका पढ़ाई छोड़ के मोदी केयर में आ जाओ, ये इनका जुनूनी है, ये इनका कॉन्फिडेंस है दोस्तों। मगर सभी को आने का जरूरत नहीं है, मगर इन्होंने आके बहुत बड़ा धमाल कर दिया। तो इनका नीचे 2 ब्रदर्स को इन्होंने विश्वास दिलाया। बहुत मुश्किल का रास्ता था इन दोनों को। ये दोनों भाई सैनिक होके आर्मी को ज्वाइन होना चाहते थे, मगर इन्होंने यूं समझा कि मोदी केयर में बिजनेस करते हुए, स्वदेशी प्रोडक्ट को लोगों को पहुंचाते हुए, ये भी एक देश सेवा कार्य है, देश सेवा काम है समझ के इन्होंने मोदी केयर में फुल टाइम जुड़ गए। तो ये दोनों अभी इतना इतिहास रच लिया, 1 साल के अंदर कार का मालिक बनना चाहते थे। कल अगस्त 15 1 साल हुआ, मगर 12 लाख रुपया का कार का मालिक बन चुके हैं। ये कार का मालिक बनने के लिए इन्होंने मोटिवेशन से तो काम किए हैं, मगर दोस्तों फील्ड में ज्यादा मेहनत किए हैं। 15 घंटा 18 घंटा काम किए हैं, बिजनेस को सीख लिया है, डेमो को सीख लिया है, अपलाइन के साथ जाके फील्ड वर्क किए हैं और खुद इंडिपेंडेंट होके काम किए हैं। लगातार एक ट्रेनिंग भी मिस नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर को सरेंडर हो चुके हैं, कोई भी मॉर्निंग क्लास मिस नहीं करते। तो दोस्तों हमारा बहुत सारा टीम में मतलब सक्सेस स्टोरी का क्या राज है, लोग हमेशा पूछ रहे थे, मेरे को मैसेज डाल रहे थे, राजू सर कर्नाटका का इतना बड़ा जो सक्सेस स्टोरी है, इतना बड़ा जो अचीवमेंट है, इसका पीछे क्या कारण है, आप कैसा चलाते हो बिजनेस, इसका क्या मेन रीजन है, इसका क्या मेन सक्सेस सीक्रेट है, वो हमको बता दीजिए। ऐसा करके मेरे को बहुत सारा लोगों का कॉल आया, बहुत सारा लीडर का मेरे को मैसेज आया। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कर्नाटक में, हम टीम वर्क को मजबूत करते हैं, मॉर्निंग क्लास को चलाते हैं। कम से कम 20,000 से 22,000 लोग मॉर्निंग क्लास 5 बजे से शुरू करते हैं, नहीं तो 6 बजे से शुरू करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलाते हैं। तो हमारा लोग 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक दूर दूर चल के जाते हैं, मतलब मोटरसाइकिल से आते हैं या सिटी बस के थ्रू आते हैं या जूम मीटिंग में आ जाते हैं और कमिटमेंट देते हैं। 5 तारीख के पहले ही 120 पीवी कराते हैं और टीम वर्क होके हम बिजनेस को करते हैं। डेमो के लिए हर रोज जाते हैं, डेमो करने के बाद डेमो जो दिखाते हैं और 1-to-1 करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, उन पिक्चर को व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं और हर एक लीडर को ओनरशिप मेंटालिटी के साथ मोदी केयर को करते हैं। हमेशा मोदी केयर में यूं समझते हैं कि मोदी केयर में कम से कम 5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया हो, ऐसा समझ के मोदी केयर को करते हैं। 5 करोड़ रुपया मोदी केयर में इन्वेस्टमेंट किया हूं ऐसा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको उदास नहीं बन सकते हैं और इसको हमेशा मेरा बिजनेस से समझ के मोदी केयर को करते हैं। तो एक सवाल आपके साथ मैं पूछना चाहूंगा, अभी यहाँ जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जूम में और फेसबुक में, तो मैं समझता हूँ नया कंसल्टेंट भी होंगे इसमें, पुराना कंसल्टेंट और लीडर भी होंगे। तो आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा ओनरशिप मेंटालिटी को चेक करने के लिए। तो दोस्तों आप में से कितने लोगों को क्षमता है एक फैक्ट्री खोलने के लिए? आप में से कितने लोगों को क्षमता है एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए? आप में से कितने सारा लोगों को क्षमता है शोरूम खोलने के लिए? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई में शोरूम खोलने का क्षमता है, फैक्ट्री खोलने का क्षमता है, एक एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का क्षमता है? शायद नहीं है। 1-2% लोगों को क्षमता होगा फैक्ट्री खोलने का या एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का। तो दोस्तों हमारा मिडिल क्लास का जिंदगी है, जिंदगी में रोजाना बहुत मुश्किल से संघर्ष करते हुए जिंदगी को चलाते हैं। तो घर का किराया भरना ही मुश्किल होता है, मोटरसाइकिल को पेट्रोल डालना मुश्किल होता है। ये है हालत मिडिल क्लास लोगों का। तो हमको एक फैक्ट्री खोल नहीं सकते, एक कंपनी को एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, एक शोरूम नहीं खोल सकते। हमारा मिडिल क्लास लोगों को समीर सर ने 600 प्रोडक्ट का मालिक बना दिया है और 50 से ज्यादा एमएससी है, 40 से ज्यादा लाइफस्टाइल सेंटर का मालिक बना दिया है। तो ये गौर से देखिए दोस्तों, इतना बड़ा साम्राज्य का तो हम मालिक बन चुके हैं। ये होता है ओनरशिप मेंटालिटी। तो हमेशा हम यूं समझना चाहिए, मैं कोई फैक्ट्री मालिक से कम नहीं हूं, मैं कोई 3 स्टार होटल या 5 स्टार होटल मालिक से कम नहीं हूं, कोई शोरूम से
शोरूम का मालिक से कम नहीं हूं, ऐसा समझना चाहिए दोस्तों। तभी आप आगे जाके बहुत सारा अचीवमेंट कर सकते हो। तो ये है हमारा मेन रीजन, ये है कि हम हमेशा एक ओके टीम वर्क में हम बिजनेस करते हैं, ट्रेनिंग को कभी नेग्लेक्ट नहीं करते, वेल इन एडवांस हम टिकट को खरीद लेते हैं और जाम पैक प्रोग्राम चलाते हैं। तो जूम सेशन हो या फिजिकल सेशन हो, आजकल तो पिछले 6 महीने से फिजिकल सेशन भी हम ज्यादा चलाते हैं। ओके, तो दोस्तों टाइम का बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, टाइम का बहुत कीमती होता है। हम क्या करते हैं, पैसे को बहुत कैलकुलेट करके हम खर्चा करते हैं। पैसे को एक एक पैसा भी बहुत हम सोच समझ के उसको खर्चा करते हैं, मगर पैसे से ज्यादा कीमती समय का होता है। समय इतना महंगा है, समय को हमेशा सल्यूट करना चाहिए, समय का हमेशा अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समय का वैल्यू समझने के लिए कई एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर एक साल समय का इंपॉर्टेंस जानने के लिए उसको पूछो जो स्टूडेंट नियत के साथ पढ़ाई किया था, कुछ कारण से उन्होंने फेल हो चुका है, उनका जिंदगी खराब हो जाता है, एक साल में उसका करियर पीछे चला जाता है, तो उनसे पूछने से एक साल का क्या इंपॉर्टेंस है वो बता सकते हैं। एक महीने का वैल्यू समझने के लिए उससे पूछिए, एक गर्भवती महिला 1 महीने पहले ही उसका डिलीवरी हो चुकी है, तो वो क्या है, वो दर्द क्या है, पेन वो समझ सकती है, वो बोल सकती है 1 महीने का कीमत क्या है। ऐसे ही एक हफ्ता का कीमत क्या है वो जानने के लिए उससे पूछिए जो वीकली मैगजीन का एडिटर जो होते हैं, उससे पूछिए। एग्जांपल, आज एक न्यूज़पेपर अखबार में आ गया, उसके बाद एक बड़ा न्यूज आ गया, ब्रेकिंग न्यूज, मगर उसको छपाने के लिए 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते का वैल्यू जानने के लिए वीकली न्यूज़पेपर एडिटर को पूछिए। एक दिन का वैल्यू समझने के लिए जो मजदूरी का काम करते हैं, हर रोज उसको खेती में कुछ काम करना पड़ेगा या रेलवे स्टेशन में काम करना पड़ेगा, तो कुछ कमाई करके वो कुछ राशन लेके आएंगे घर में और झूला चलेगा। तो उन लोगों को पूछने से पता चलता है, कुछ एक दिन बारिश आ गई, कुछ बंद रहा, उस टाइम पे उनका पापी पेट का सवाल खाने के लिए नहीं होगा। इसलिए एक दिन का क्या कीमत होता है, एक दिन जो मजदूरी का काम करते हैं वो आदमी बता सकता है। 1 घंटा का वैल्यू समझने के लिए उनसे पूछिए जो पार्क में लवर, वो आदमी वो लड़की का इंतजार कर रहा है या लड़की लड़का का इंतजार कर रही है, तो 1 घंटा इतना लंबा लगता है, तो वो बोल सकती है 1 घंटा का कीमत क्या है। 1 मिनट का किसको पूछना चाहिए, एक बंदा ट्रेन का टिकट पड़ा हुआ है, उसको जाना है भोपाल से दिल्ली, मगर अर्जेंट जाना है, 1 मिनट में ट्रेन छूट गई, तो मिस हो गया। हाथ में टिकट तो है मगर अर्जेंट जाना था, फ्लाइट मिस हो गया, 1 मिनट लेट होते हुए ट्रेन मिस हो गया, वो बोल सकता है 1 मिनट का कीमत क्या है। 1 सेकंड का कीमत जानने के लिए उससे पूछिए जिसका एक्सीडेंट 1 सेकंड में मिस हो गया, आगे रास्ता में निकल रहा था, सड़क पर एक पेड़ गिर गया, 1 सेकंड में बच गया, तो दिल लबडब कर रहा है, 1 सेकंड में जान से बच लिया, तो वो बोल सकता है 1 सेकंड का कीमत क्या है। आधा सेकंड का कीमत क्या है वो जानने के लिए उससे पूछिए जो एथलेट में ओलंपिक में आधा सेकंड में उसको ब्रॉन्ज मेडल या गोल्ड मेडल छूट गया, आधा सेकंड लेट हो गया इसलिए उसको मेडल नहीं मिला, तो वो बता सकता है आधा सेकंड की कीमत क्या है। तो दोस्तों समय का इतना कीमत होता है, बड़ा जो नंबर 1 सुपर रिच पर्सन बिल गेट्स भी बीता हुआ 1 मिनट वापस ला नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हमारा कितना टाइम खराब किया है, टाइम को कितना मार डाला है वो देखना चाहिए। 1 सेकंड को इतना कीमत हो सकता है तो हमने कितना वेस्ट किया है। तो दोस्तों मैं 23 साल पहले बिजनेस को शुरू किया था, उस टाइम से मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया हूं। आजकल का नया जनरेशन लोगों को मैं देखता हूं, सालों भर टाइम को खराब करते हैं, दिन भर टाइम को खराब करते हैं और महीने भर उसको फॉलो करना पड़ता है, वो कभी लीडर नहीं बनते, फॉलोअर बन जाते हैं और समय का बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों मैं 23 साल पहले एक्चुअली 1 साल वेस्ट किया था टाइम, क्योंकि 24 साल पहले ही मेरे को मौका मिला था। उस टाइम पे ढंग से मैंने नहीं देखा था बिजनेस को, शायद उन्होंने जो समझाया था वो भी ढंग से नहीं समझाया था,
इस बात का अफसोस है, मैं भी इंडिया का टॉप अचीवर हूं, 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को मैं साम्राज्य खड़ा किया हूं, फिर भी इस बात का अफसोस है कि 1 साल मैंने टाइम को वेस्ट किया हूं क्योंकि मैंने फैसला नहीं किया था। तो ये मेरे को अफसोस है। तो आपको देखना पड़ेगा आपने कितना टाइम खराब किया है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो टाइम का बहुत कीमत है दोस्तों। ये देखिए मेरा कमिटमेंट के बारे में एक मैं स्टोरी बताना चाहूंगा। आप ये देख रहे हो ओंकार करके मेरा फ्रंटलाइन, इन्होंने 4 साल बिजनेस में होते हुए कमिटमेंट नहीं दिखाया था। इन्होंने 4 साल में बहाना बना रहा था। इनका टीम में 5-6 लोग थे, वो भी बहाना बना रहे थे। तो मेरा घर से 40 किलोमीटर दूर बेंगलुरु आउटस्कर्ट में इनका घर रहा। एक संडे का दिन अराउंड 13 साल पहले की मैं घटना आपके साथ में पेश करना चाहूंगा। बहुत रोचक घटना है। तो वहां मैं जाना चाहता था, मैंने वादा किया था संडे का दिन मैं ट्रेनिंग देने के लिए मैं उधर आऊंगा। उस टाइम मेरे को नीचे पाव पर एक चोट लग गया था, मैं बैंडेज लगवाया था, घायल हुआ था। तो उस टाइम पे एक्चुअली एक ही कार था, वो कार को मेरा छोटा भाई विजय ने कहीं लेके गया था ओके मीटिंग के लिए। मेरे को मोटरसाइकिल से जाना था, घर से निकला 1 किलोमीटर चला गया था, उस टाइम पे बारिश शुरू हुई। मैं इनको बोल सकता था फोन करके, ओंकार मैं नहीं आ सकता क्योंकि बारिश शुरू हुई है, कार नहीं है, 40 किलोमीटर आना है मेरे को, पाव पर चोट लगा हुआ है, मैं वापस जाऊंगा। ऐसा तो मैं कभी नहीं कर सकता जिंदगी में, मैं वादा किया हूं मेरे को जाना है। तो मैं निकल गया, 10 किलोमीटर चला। उस टाइम पे इतना बारिश हुई, एकदम सुनामी जैसा बारिश हुई, एकदम बाढ़ आ गया था रोड में, रोड नहीं दिख रहा था, इतना खड्डा हो गया था, मैं नीचे गिर रहा था। तो मतलब बारिश का पत्थर गिर रहा था उस टाइम पे। मैं संभालना मुश्किल हो गया था, बहुत लेट हो चुका था, फिर भी मैं जाना चाहता था। मैं जानता हूं वहां पे इतना मुश्किल से मैं जाऊंगा 40 किलोमीटर दूर, इतना भीगते हुए, फिर भी मैं जानता था वहां का आजू बाजू का लोग नहीं आएंगे मीटिंग में, फिर भी मैं जाना चाहता था क्योंकि मैं वादा किया हूं ओंकार को मैं आऊंगा करके। तो उस टाइम पे जो हमारा स्वामी विवेकानंद जी, उनका मोटिवेशन याद आया। उन्होंने क्या क्या बोले हैं, चाहते हो धरती चूर चूर हो जाए, समुन्द्र में सुनामी आ जाए, आसमान नीचे गिर जाए, कुछ भी हो जाए, आपका मंजिल तक जाना पड़ेगा, मंजिल तक रोक नहीं सकते, हमेशा मंजिल तक आपको जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए इरादा बुलंद रखो, ऐसा वो बोले हैं। मैंने उसको याद करते हुए उधर गया, वहां जाके मैं बाहर खड़ा था, इन्होंने मेरे को देख के अंदर से इसको इन्होंने काटना शुरू कर दिया था। तो मैंने अंदर गया, मेरा पूरा कपड़ा को चेंज कर दिया, इन्हीं का एक लुंगी लिया, एक टी शर्ट लिया, मैं इसको बोला मैं ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों उस टाइम पे इन्होंने पूरा तड़प रहा था लोगों को बुलाने के लिए, ये इज्जत का सवाल है, इन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं किया था राजू सर आएंगे करके। तो मैं कमिटमेंट दे दिया था उस दिन, और इन्होंने 3-4 लोगों को बिठाया। उस दिन मेरे को कमिटमेंट क्या होता है, क्यों हार्डवर्क करना चाहिए, वो बोलने से ज्यादा मैं कमिटमेंट दिखाया था मेरा बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। मैं उधर जाते हुए, मैं उधर जाके ये साबित किया था मोदी केयर में कभी बहाना नहीं बनाना है। तो छोटा छोटा बारिश से हम डरते हैं क्या, इतना बड़ा सपने हैं, तो सपने को देखते हुए, हमारा इरादों को देखते हुए, इरादा को बुलंद होते हुए हमको बहुत बड़ा इज्जत, बहुत बड़ा कमिटमेंट देना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं फील्ड वर्क को निकलता हूँ, 10 बजे हो या 11 बजे हो या 12 बजे हो, टाइम देख के हम फील्ड वर्क नहीं करते, काम खत्म करके ही, सेवा खत्म करके ही लौटते हैं। तब से मैंने ये इनका टीम में कमिटमेंट का डेमो किया, उस दिन से इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, मेहनत किया। इनका ग्रुप में लेजेंडरी गोविंद राजू करके इनका छोटा भाई, उन्होंने बहुत बड़ा टीम को खड़ा किया है। और अभी तो नया प्लान में ब्लैक डायमंड हो चुके हैं और डायमंड भी कई आ चुके हैं। उस दिन मैंने कमिटमेंट दिया, इसीलिए तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। जब आप बोलेंगे ना कि बारिश हो रहा था इसलिए मैं नहीं आया, आपका लोग बोलेंगे डाउनलाइन थोड़ा बादल बन रहा था इसलिए मैं नहीं आया, आप बोलेंगे ना थोड़ा बुखार हुआ था इसलिए मीटिंग को नहीं आया, आपका डाउनलाइन बोलेंगे थोड़ा सर्दी हो रहा था, सर्दी का होने का लक्षण था इसलिए मैं मीटिंग को नहीं आया। तो दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको हमेशा कमिटमेंट देना है। तो